पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था और वो टॉपिक क्या क्या रह गए जो हमने बताया था आपको, वो एक रिकैप रिकैप देता हूँ आपको। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन देखा था। दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया था। इक्वेशन ऑफ मोशन में कितने टाइप्स, कितने इक्वेशन इक्वेशन थे? b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस देख लिया था। तीसरा हमने फ्री फॉल पढ़ लिया था। फ्री फॉल, फ्री फॉल कब होता है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे। और कौन सा एटमोसफेयर का कैसा होता है? वैक्यूम होता है। इसमें किस तरीके का एटमोसफेयर हमें करना चाहिए? वैक्यूम, मतलब नो एटमोसफेयर, नो एटमोसफेयर। जब नो एटमोसफेयर होगा तो एयर रेजिस्टेंस क्या होगा? एयर रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। उस केस में क्या करेगा? जैसे कि कोई बॉडी है ना, वैक्यूम है आपका, वैक्यूम, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, एटमोसफेयर नहीं है, तो इसमें कौन सा ओनली वन ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट करेगा। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल। कोई और फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगा। ये बॉडी के नीचे आई किसके वजह से आएगी? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ ये बॉडी आएगी। जैसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि दो बॉडी है ना, अलग ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। एक किसी भी हाइट से हम बॉडी को अगर हम छोड़ेंगे तो ए को नीचे जाने में और बी को ग्राउंड को टच करने में, दोनों को ग्राउंड टच करने में कितना टाइम लगेगा? अगर हम फ्री फॉल का कंडीशन हम देखेंगे, वैक्यूम है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उस केस में दोनों बॉडी एक साथ ही ग्राउंड पे टच करेंगी। ये कंडीशन होता है। ठीक है, आज के क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है, उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या इज द एक्सीलरेशन? क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है is produced in produced in the moving object। और ऐसे लिख सकते हो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ से क्या किए, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिए। अब ये छोड़ दोगे तो ये बॉडी ऊपर थोड़ी चली जाएगी, ये नीचे की तरफ आएगी। क्यों नीचे की तरफ आ रही है? क्योंकि इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी। इसमें क्या एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी एक्ट कर रहा है नीचे की साइड में। अब ये जो बॉडी था, इनिशियल स्टेज में इस बॉडी का वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। अब कोई 2 सेकेंड बाद आप चेक करोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हो सकता है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए। फिर आप 2 सेकेंड बाद चेक करोगे तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड आ जाए, है ना। तो आप देख रहे हो ना कि इसकी वेलोसिटी जो है ना कंटिन्यू चेंज होती चली जा रही है। तो किसकी वजह से चेंज 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 हो रही है? क्योंकि इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है एक फोर्स। वो फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पे एक्ट कर रहा है ना। या फिर आप बोल सकते हो इस पे क्या एक्ट कर रहा है? ग्रेविटी एक्ट कर रहा है ना। तो इस ग्रेविटी की वजह से इस बॉडी में क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है।
इस बॉडी में क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। जो एक्सेलरेशन आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसी की वजह से आप देखते हो कि बॉडी जो होती है वो नीचे की तरफ हमेशा जो ग्रेविटी डाउनवर्ड साइड में एक्ट करती है। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट पे आप छोड़ देते हो, अब वहां छोड़ते हो तो नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ क्यों आती है, क्योंकि ग्रेविटी उस पर एक्ट करती है। जब ग्रेविटी एक्ट करती है तो वो नीचे की साइड में चलती चली जाती है। आगे हम ग्रेविटी जब ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन हम जब पढ़ाएंगे चैप्टर, उसमें इसके बारे में बताएंगे हम, है ना। यहाँ पे केवल आपको ये समझना है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्या कहलाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्या है कि एक्सेलरेशन है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस जब होता है, किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है वो। ठीक है, बस केवल आपको ये समझना है। बाकी जब ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशन जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम बताएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन है। कौन सा टॉपिक है, ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी दो पैरामीटर्स को, है ना, दो रिलेशन को आप किसी न किसी लाइन से आप दिखाया जाता है ना। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो हम पढ़ने वाले हैं, ग्राफ, अ ग्राफ इज अ लाइन, कर्व और स्ट्रेट that shows the relation, that shows the relation between the two quantities, दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन को दिखाता है। जैसे कि हम बात करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बात करते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखोगे जो डिस्टेंस होता है तो किस में शो करते हैं हम, एक्स वाई एक्सिस पे ऑलवेज। इसमें आप क्या क्या दिखाओगे आप, डिस्टेंस जो हम स्मॉल लेटर से दिखा रहे हैं, और टाइम को एक्स एक्सिस पे दिखाना है। एस क्या है आपका डिस्टेंस है, और टी क्या है आपका टाइम है ना। अब जैसे कि यहाँ पे हम बता दें आपको कि अगर हम सपोज करिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच दिया तो यहाँ पे क्या जीरो है। अब 6 से 8 क्लास में आप ग्राफ पढ़ा होगा, यहाँ पे हमने ले लिया 5, यहाँ पे हमने ले लिया 6, यहाँ पे ले लिया मान लिया हमने 8, ठीक है, 8 ले लिया। अब जैसे जैसे देख रहे होगे कि अब टाइम बढ़ रहा है, टाइम जो है बढ़ रहा है। अब ये 8 से ये 10 भी नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं, 12 भी नहीं हो रहा है, अब ये 8 पे ही रह गया। तो इसको एग्जाम्पल से आप समझो कि जैसे कि आप किसी किसी बस स्टैंड पे खड़े हो, आप बस स्टैंड पे आप खड़े हो, यहाँ पे किसी बस स्टैंड पे खड़े हो, आप किसी बस का इंतजार कर रहे हो, है ना। अब बस पे इंतजार कर रहे हो, जब आप इंतजार कर रहे हो कंटिन्यू, बस 1 घंटे बाद आई, आप सपोज करो कि 11 बजे गए, 11 AM गए, और यहाँ पे बस स्टैंड पे आप खड़े रहे, किस चीज का इंतजार करते रहे, बस का इंतजार करते रहे। आपको इंतजार करते 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 कितना, 12 बज गया, 1 घंटा हो गया। तो जब 1 घंटा हो गया तो क्या आप बस स्टैंड को छोड़ के कहीं गए, आप तो बस स्टैंड पे ही थे ना, आप बस स्टैंड पे ही रहे। जब आप बस स्टैंड पे ही रहे तो आप किस में रहे, अपना पोजीशन को तो चेंज किया ही नहीं, अपने पोजीशन को तो चेंज किया ही नहीं, आपको कहीं जाना था, और लेकिन आप क्या 1 घंटे तक आप बस स्टैंड पे ही खड़े रहे, तो अपना पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं आपका उस टाइम तक। टाइम बढ़ा लेकिन आपने पोजीशन अपना चेंज किया ही नहीं। तो जब आप पोजीशन चेंज किया ही नहीं तो आप किस में रहे, रेस्ट में रहे आप।
जब इस तरीके का ग्राफ बनता है कि एक लाइन, जो एक लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में हो जाए, यानी कि टाइम के पैरेलल में हो जाए, तो वो ग्राफ क्या शो करता है कि बॉडी रेस्ट में है। वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो कर रहा है, बॉडी एट अ रेस्ट। ये बॉडी एट अ रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में हो तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट और होता है यहाँ पे, एक पॉइंट ये होता है कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ये क्या देता है, ये आपका वेलोसिटी देता है, जो आगे हम डिस्कस करते हैं इसका। पहले कंडीशन लिख लेते हैं, when the body is in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन कब कब बोलते हैं, आपको बताया था, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस कवर करें इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो हम एक ग्राफ से समझते हैं इसको। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500। ओके, यहाँ पे ले लिया 2, 4, 6, 8। ये जो है आपका टाइम है। इस एक्सिस पे क्या दिखाया हमने, टाइम दिखाया है, और इस एक्सिस पे क्या दिखाया हमने, डिस्प्लेसमेंट दिखाया है। तो एस क्या दिखा रहा है आपका, डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या दिखा रहा है, टाइम। यहाँ पे इसको डिस्टेंस लिख रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, एस क्या है, डिस्टेंस है, और टी क्या है आपका, टाइम है ना। तो यहाँ पे हम एक चीज देखने वाले हैं कि स्लोप, स्लोप क्या होता है बेसिकली। अब डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दिखाया, बट एक स्लोप क्या होता है ना, स्लोप कोई जब इस तरीके का इंक्लाइंड होता है ना, तो हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। ठीक है ना, तो स्लोप क्या होता है, कितना ये तीखा है ये, है ना, ये चीज क्या है, इसका ये स्लोप बोला जाता है। ठीक है, तो स्लोप, तो हम मान लेते हैं कि ये x2 है, ये x1 है, और ये t1 है, और ये t2 है। तो आपने 10th क्लासेस में पढ़ा होगा, सॉरी 8th क्लास में, स्लोप, स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस, मैथ में पढ़ोगे आप, measured on a y-axis, measured on a x-axis, measured on x-axis। ठीक है, और इसको आगे हम क्या लिख देते हैं, टेन थीटा से भी दिखाया जाता है इसको, टेन थीटा से। अब ये देखोगे, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्लोप को, स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, और इसको क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 बाई इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये क्या होता है आपका, स्लोप का फॉर्मूला निकल गया। जैसे कि अगर यहाँ पे, तो स्लोप बेसिकली देता क्या है, ये स्लोप क्या देगा हमें, स्लोप क्या बताएगा, ये स्लोप जो है क्या बताएगा भाई, ये क्या क्या रिलेशन दे रहा है, डिस्टेंस और टाइम के बीच का एक रिलेशन बता रहा है, तो क्या देगा ये, कुछ तो देगा। तो ये क्या देगा,
जो स्लोप है आपका, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives the speed of the body, स्पीड ऑफ द बॉडी का क्या स्पीड होगा वो हमें देगा। इस स्लोप से आपको क्या मिलेगा भाई, स्लोप निकालने का क्या मतलब था, यहाँ पे कुछ तो था ना, तभी तो हमें निकाला स्लोप। तो स्लोप क्या देगा आपका, स्पीड देगा। किस चीज का स्पीड देगा, बॉडी का। जो ग्राफ बना है ना, जब जब भी डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ बनाओगे, तो जो भी आप कैलकुलेशन वहां करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, आपको स्पीड मिलता है ना? तो वो आपको वहां पे स्पीड मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे एक और टेक्निकली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर ये स्लोप बढ़ेगा, मतलब स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी। आप देख रहे हो कि स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्पीड को देता है। तो ये स्लोप अगर बढ़ता है, स्लोप की वैल्यू अगर बढ़ेगी, स्लोप की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब ये x2 यहाँ पे आ जाए और x1 यहाँ पे आ जाए, मतलब वाई एक्सिस में ही बढ़ता चला जाए। ये वाई एक्सिस की वैल्यू जो है बढ़ती चली जाए। मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू कब बढ़ सकती है, जब हमारा ये बढ़ेगा। स्लोप स्लोप हमारा कब बढ़ेगा, जब हमारा x2 माइनस x1 की जो वैल्यू है ये बढ़ेगी। जब बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक स्लोप की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो स्लोप क्या हमें देता है, हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि स्पीड देता है। स्लोप की वैल्यू बढ़ी तो स्पीड हमारा ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा ये, है ना। अब जो स्लोप है, स्लोप को हम एक और एंगल में दिखाया है, वो एंगल में क्या है, टेन थीटा, है ना स्लोप। तो टेन थीटा की अगर वैल्यू भी बढ़ रही है, टेन अगर थीटा की वैल्यू भी अगर बढ़ेगी, उस केस में भी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये रहता है कि सपोज करिए कि एक डिस्टेंस इस पे है, डिस्टेंस और ये टाइम हमने दिखा दिया। अब इसमें दो हमने लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है। ये एक लाइन ए है और ये बी है। इससे जो एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना है और इससे थीटा डैश का बना है। अब इसमें से कौन सा एंगल ज्यादा है, थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा है तो टेन थीटा डैश की वैल्यू ज्यादा आएगी। जब टेन थीटा की वैल्यू ज्यादा आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो ए वाला है, velocity of A is velocity of A is greater than the velocity of the B। ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और ये आपको ऐसे इसका आंसर देना होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अब बना लो कि जो स्लोप होता है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम होता है, और किसके बराबर होता है, टेन थीटा के इक्वल टू होता है, ठीक है। अगर स्लोप, अगर ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर बढ़ रही है, x2 माइनस अगर y एक्सिस पे बढ़ रही है, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर स्लोप की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो स्पीड देता है, स्पीड की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो स्पीड को बताता है, स्पीड को देता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस चीज को। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर एक बन गया, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। यहाँ से आप लिख लेना आप इसको प्रॉपर क्लास के बाद, ओके। यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेशन और रिटार्डेड मोशन, एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड में क्या होता है कि जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, और इसमें क्या, रिटार्डेशन में ब्रेक, जब भी गाड़ी चलती है ब्रेक लगा देते हो तो उस टाइम क्या होता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी गाड़ी रुक जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ओके। तो अभी हम देखेंगे उसको एक कि इसमें जो ग्राफ जो होता है वो कैसे, एक्सेलरेटेड मोशन अगर है तो उस टाइम उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। अभी तो जो पिछले पिछले में हमने देखा कि नॉर्मल डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच का देखा है। अब फिर
हम देखेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड मोशन है, तो उस टाइम वो डिस्टेंस टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है ये देखने वाले। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, हम देखो हम क्या स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। जो जब भी हम एक्सेलरेटेड मोशन हम बोल रहे हैं, जब भी एक्सेलरेटेड मोशन का हम जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सेकंड बाद या कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी एक्सेलरेटेड। जैसे कि एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी जब जीरो जब गाड़ी 0 सेकंड से स्टार्ट हुई, फिर 5 सेकंड पे गई, तो ये रही, फिर आगे कुछ देर बाद आफ्टर 5 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद जो वेलोसिटी रही वो क्या हो गई, चेंज होके चलिए 25 मीटर पर सेकंड हो गए। यानी कि जो हर सेकंड में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जो हमारा मोशन है वो कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी कि एक्सेलरेटेड का जब भी आप जिक्र कर लोगे तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी होती है हर सेकंड में वो चेंज होगी आपकी। ठीक है। तो जो इसमें जो ग्राफ बनता है, जैसे कि मैं अगर हम बात करें इसका, हम सपोज करो 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 5 है। ठीक है। अब ये सपोज करो 2 है, 4 है, ये 5 है, सॉरी 6 है, ये 8 है, और ये 10 है ना। तो हर समय आप देखोगे ना कि यहाँ पे एक इसका जो ग्राफ जो बनता है ना, इस कर्व में बनता है इसका जो ग्राफ बनता है वो कर्व में बनता है इस तरीके से, जब एक्सेलरेटेड मोशन का नाम नाम आप जब भी लोगे तो। ठीक है। और इसको कुछ ऐसे बनेगा, तो ये इस तरीके का कर्व में बनता है। तो अगर आप यहाँ पे एक और डेरिवेशन से आप देख सकते हो, इधर क्या है, डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस है, और ये टाइम है, टाइम दे रखा है। ठीक है। ये जो ग्राफ जो बना है कर्व में बना है, एक ग्राफ जो बताया था मैं आपको, ये बताया था, ये ये बताया था, ये एक्सेलरेटेड मोशन का नहीं है भाई, ये एक्सेलरेटेड मोशन का नहीं है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये। ठीक है ना, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है ये यहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे जो आप स्लोप निकालोगे ना सेम सेम मिलेगा। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। जब भी एक्सेलरेटेड मोशन आएगा कर्व में बनता है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में एक इक्वेशन हमने पढ़ा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब इनिशियल में जो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है ना, वेलोसिटी जीरो है। एस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या कांस्टेंट है, तो एस को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कैसे कैसे बनेगा, अगर ये डिस्टेंस, अगर टाइम सपोज करें कि हमने टाइम एक ले लिया, टाइम हमने सपोज डिस्टेंस 1 ले लिया, तो एक कैसे बन रहा है ये, मतलब एक चीज में जो एक अगर 1 है तो ये 2 मतलब कन्वर्ट हो जाएगी, 2 टाइम 4 टाइम 3 टाइम, ऐसे ऐसे में बनेगा ये, है ना। तो ये कर्व में बनता है। जब इस तरीके का ग्राफ आप पढ़ोगे ना आगे, अभी यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा आपको, आगे जब पढ़ोगे तो एक कर्व में बनता है ये चीज, स्ट्रेट लाइन में नहीं बनती है। स्ट्रेट लाइन में तभी बनेगी जब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होगा ये, तब ये जाके क्या बनेगा, इस तरीके का बनेगा। जैसे आपको बताया ना कि बी इज इक्वल टू डी, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है ना। ये बताया ना आपको ये चीज, ये क्या डायरेक्ट रिलेशन है इनमें, इनमें कोई स्क्वायर है नहीं है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल वी इंटू टी आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है ये। ठीक है ना ये। ठीक है। तो ये आपको यहाँ से रिलेशन मिल गया आपको। ठीक है। और ये जो अगर ऊपर की तरफ इसका मुंह जा रहा है, ऊपर की तरफ मुंह जा रहा है, तो ये कैसा होगा, एक्सिलरेटेड मोशन है ये, एक्सिलरेटेड मोशन है ये, एक्सिलरेटेड मोशन है ये। अगर यही इसका मुंह नीचे की तरफ अगर आए, अभी इसका अगर मुंह नीचे की तरफ आता, अगर इस तरीके से आता है, इस तरीके से अगर आता है इसका थोबड़ा, एस इस तरीके से अगर आता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिटार्डेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है, रिटार्डेटेड। ये टाइम दे रखा है, ये क्या ग्राफ इसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट जो ग्राफ है रिटार्डेड मोशन को,
रिटार्टेड मोशन, रिटार्टेड मोशन। अब रिटार्टेड मोशन किसको कहते हैं, जब हमारा स्पीड डिक्रीज करता है, स्पीड डिक्रीजिंग होता है ना, स्पीड हमारा डिक्रीज करता है जब गाड़ी का, जैसे ये मोशन कब दिखने को मिलता है, जब आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी पे ना, उस टाइम आपको ये मिल जाता है कि जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है ना, फाइनली वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये आपको उस टाइम देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी आपने देखा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने देख लिया ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी जो टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम तीनों ग्राफ को एक ही साथ हम बनाएंगे। एक तो पहला एस और ये टाइम। आप बताओ कि ये कौन सा बॉडी मोशन में या रेस्ट में है, आप सोच के बताओ इसको। ये वाला बताना, ये किस में है, ये किस तरीके का मोशन है, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला बताना अब। तीनों ग्राफ जो है ना आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया था, है ना। अब देख रहे होगे कि ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, टाइम के पैरेलल में है ना। जो डिस्प्लेसमेंट की जो लाइन है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की लाइन है किसके पैरेलल है, ये टाइम के पैरेलल में है। जब ये टाइम के पैरेलल है तो उस टाइम क्या होता है, बॉडी किस में होती है, रेस्ट में होती है। यहाँ पे एस क्या है, कांस्टेंट है, एस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है मतलब किसी वो पोजीशन अपनी टाइम के साथ चेंज कर ही नहीं रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, बॉडी हमारा रेस्ट में होता है, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब ये ग्राफ है, अब ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, मोशन में है ना। देखो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इसका, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज हो रहा है। ये बॉडी कैसे है, और ये तो कैस किस तरीके का रिलेशन में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। एस और टी में किस तरीके का रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो बॉडी किस में होती है, यूनिफॉर्म मोशन में होती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। ठीक है ना, ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी इन यूनिफॉर्म, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है, क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब ये वाला जो ग्राफ है डिस्टेंस और ये टाइम का ग्राफ है। अब ये देख रहे हो कि जब आपको बताया था कि जब इस तरीके का ग्राफ बने, जब इस तरीके का ग्राफ बनता है इस तरीके का, तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। बॉडी किस में है, अ बॉडी इन एक्सेलरेटेड मोशन, अ बॉडी इन यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन में। अब एक्सेलरेटेड मोशन में आप कैसे बोल सकते, जैसे ये चीज आपको इक्वेशन दिखा होगा, तो आपको जो सेकेंड इक्वेशन बताया था आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन का 1/2 AT स्क्वायर
ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी क्या जीरो हो गया, एस इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। जो ए है आपका, ये क्या होता है कि जब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ तभी वैलिड होता है कि जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि जाके कभी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम में जाके 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, नहीं। हर टाइम में, हर फ्रैक्शन ऑफ द टाइम में इक्वल इक्वल एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये आपको आता है। ठीक है, ये किस तरीके का मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है आपको? डिस्प्लेसमेंट टाइम जो टाइम ग्राफ है वो क्या देता है? वेलोसिटी को देता है। क्या क्या बताता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम, अभी तो हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हमने ग्राफ देख लिया कि जो अब स्पीड टाइम ग्राफ सेम होता है उसी की तरह ही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो स्पीड होती है वो किस एक्सिस पे आप लोगे? स्पीड इज टेकन ऑन y axis and time is taken on x axis, x एक्सिस पे आप लोग। ठीक है, अब दो दो पॉइंट हम लिख, इसको पढ़ने से पहले दो पॉइंट हम लिख लेंगे इसमें। जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो ऑलवेज क्या देता है? ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, घट बढ़ सकता है, बट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है वहां पे। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, क्योंकि वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, तो वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, पर स्पीड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना है इस चीज को। तो पहले आप ग्राफ देखते हैं, फिर हम पॉइंट को नोट डाउन करेंगे इसके। ये वेलोसिटी, ये टाइम है। ठीक है ना, तुम दिखा दो। अब एक बात बताओ कि जो हमने ऐसे लिख दिया इसको, ये क्या है? ये क्या है आपका? वेलोसिटी है, और टी क्या है? टाइम है। टी टाइम है। ठीक है, वेलोसिटी है और ये टी टाइम है। अब देख रहे हो ना कि यहाँ से टाइम जो बढ़ रहा है, टाइम जो है बढ़ रहा है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी यार अगर सपोज यहाँ पे क्या है? जीरो है ना, वेलोसिटी और टाइम दोनों जीरो है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इस पे बढ़नी चाहिए थी। अगर टाइम बढ़ रहा है, जीरो था, फिर 2 सेकंड बाद, 2-3 सेकंड बाद, ये 5 सेकंड बाद, तो वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी है, बाइक है, अब बाइक को क्या किया? अभी स्टार्ट किया, बाइक को आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करके आप गियर में नहीं डाल रहे हो ना, अब गियर में नहीं डाल रहे हो तो एक्सेलरेट कर रहे हो उसको, बट एक्सेलरेट कर रहे हो कुछ भी, तो वेलोसिटी गाड़ी तो आगे तो बढ़ेगी नहीं। बट टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी क्या है? जीरो है, बट टाइम क्या है? टाइम बढ़ रही है। जब वेलोसिटी जब जीरो है तो आपकी जो गाड़ी बढ़ नहीं रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रेस्ट में बोलेंगे। तो बॉडी हमारी क्या है? रेस्ट में। जब वेलोसिटी जब जीरो है तो बॉडी इसका मतलब कि रेस्ट में। अगर वेलोसिटी जब जीरो है तो इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं होगा तो रेस्ट में होगी। ठीक है ना, ये जो है इसका कहने का मतलब कि अब बॉडी, ये बॉडी एट अ रेस्ट में है, आपकी बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है आपका? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका ग्राफ है, नेक्स्ट जो ग्राफ है आपका यूनिफॉर्मली मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन में। अब ये जो ग्राफ में आप देखोगे, इस ग्राफ को हमने ऐसे कर दिया। ठीक है ना, ये कौन सा? वेलोसिटी का है, और ये हमारा टाइम का। ठीक है, इस पे हमने वेलोसिटी को दिखा दिया, ये टाइम को दिखा दिया। अब ये देख रहे होगे कि ये टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी एक कुछ कुछ वेलोसिटी अटेंड करने के बाद वो वेलोसिटी उससे आगे नहीं बढ़ रही। जैसे कि एक ट्रेन है ना, ये गाड़ी है, ठीक है ना, तो अब गाड़ी पे आप बाइक चला रहे हो, हाईवे हाईवे पे आप चल रहे हो। ठीक है, तो हाईवे पे आप देखोगे ना तो एक लिमिट लिखा रहता है 160 किलोमीटर
पर आवर से ज़्यादा नहीं बढ़ना है आपको, ठीक है ना, यानी कि 165 नहीं होना, 170 नहीं होना, ठीक है। तो इस तरीके का लिखा होता है। तो आपने ये वेलोसिटी प्राप्त कर लिया। अब ये वेलोसिटी आपने प्राप्त कर लिया, अब इसे आगे ले जाना ना पीछे जाना, अब इसे भी कंटिन्यू चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, तो आप डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है आप डिस्टेंस भी कवर कर रहे हो, बट वेलोसिटी क्या है आपकी कांस्टेंट हो गई, है ना। तो ये जो, तो इस केस में हम क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई, कांस्टेंट है यहाँ पे, वेलोसिटी क्या आपकी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी क्या कांस्टेंट हो गई। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप कवर कर रहे हो, कि हर एक 5 सेकेंड बाद या 2 सेकेंड बाद आप चेक करोगे तो आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हो आप। जब इस तरीके का कंडीशन अगर बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन v इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, ये क्या कांस्टेंट है। अब दूसरा एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड मोशन का, ऐसा मत देख लेंगे तो, ऐसा मत देख लेना यहाँ पे जो पिछला वाला जो ग्राफ बताया था ना आपको, डिस्टेंस और टाइम में इस तरीके से, तो ये ऐसा मत बना देना यहाँ पे, वो गलत हो जाएगा फिर वो, उसका इसमें जो ग्राफ बनता है वो सीधा स्ट्रेट बनता है एकदम ऐसे, क्यों बनता है, क्योंकि अब माना माना कि आपने गाड़ी स्टार्ट किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। अब इनिशियल स्टेज में इस गाड़ी का वेलोसिटी क्या जीरो हो जाएगी, v इज इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम के प्रोपोर्शनल हो गया। जब v जो है तो टाइम के प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये किस तरीके का लाइन बनेगी, एंगल पे स्ट्रेट लाइन बनेगी ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू t आएगा ये, ठीक है ना। अब ये कंडीशन अगर आ गई तो ये किस तरीके का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाएगा, अब बॉडी इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, कौन सा इक्वेशन लगाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब ये इक्वेशन आप लगाओगे आपको ये ग्राफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि यू जीरो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं है, तो जब टी स्क्वायर होता है तो कर्व में बनता, जब डायरेक्ट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो फिर आपको इस स्ट्रेट लाइन बनेगा एंगल पे, ठीक है ना, ये एंगल पे बनेगा थीटा। अब यहाँ पे भी आपको पूछ सकता है ये होता है। अब ये ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमने अभी जो ग्राफ पढ़ा है ये क्या देता है, नोट हमें पॉइंट कौन कौन से हमें पॉइंट यहाँ से मिले। पहला पॉइंट हमें मिला स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और इट कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव में होता है। और स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, क्या देता है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ग्राफ गिव्स डिस्टेंस देता है, मतलब जो एरिया आप निकालोगे, इनमें इनमें आप जो एरिया निकालोगे आप इस तरीके का, जैसे मैंने यहाँ तक बोल दिया, ठीक है ना, यहाँ से 0 से 5 सेकेंड बोल दिया, और आपने 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर ली, तो 5 में जब आप एरिया निकालोगे, ये जो एरिया इसका इसका तो एरिया जो क्या देगा आपका डिस्टेंस देगा, ये डिस्टेंस देगा, ठीक है, द एरिया इनक्लोज द डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, यहाँ तक तो हमने स्पीड का देख लिया, सेम सिमिलरली है,
सिमिलर है हमारा वेलोसिटी के लिए भी मिलेगा आपको, वेलोसिटी के लिए भी सिमिलर ही मिलेगा आपको। देख फिर भी बना के देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकता है, ये पॉसिबल है, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। इसका जो ग्राफ हो सकता है पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, ये आप याद रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, है ना। तो अभी जो हम एग्जांपल देने वाले हैं आपको, ये रेस्ट का है, ठीक है ना, ये टी है और ये आपका वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। तो इनमें इनमें गाड़ी का मोशन हो नहीं रहा है, इसी टाइम बढ़ रही है, बट वेलोसिटी क्या है, जीरो है। आप एक्सीलरेट कर रहे हो, गियर गियर में डाल दिए हो, बट आप गियर में डाले नहीं हो आप, बट टाइम एक्सीलरेट कर किए जा रहे हो, बट आपने गियर में नहीं डाला तो वेलोसिटी आ नहीं रही, वेलोसिटी आ नहीं रही है तो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, जब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। दूसरा जो ग्राफ बनेगा आपका, ये वेलोसिटी का बना, वेलोसिटी और ये टाइम का ग्राफ है, ठीक है। अब ये अब आपने कुछ हाईवे पे गए, हाईवे पे जाने के बाद आपने 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ लिया और उसी रफ्तार को पकड़ते हुए चले जा रहे हो आप, ना उससे आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो, ना तो 59 किलोमीटर आ रहे हो, ना तो 61 किलोमीटर पे आ रहे हो आप। तो आपको आपने क्या कर दिया, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया। अब वेलोसिटी को आपने यहाँ क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जब वेलोसिटी को आपने कांस्टेंट कर दिया तो बॉडी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगी। अब बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, अब बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो इसी का सिमिलरली है, आपने क्या कर लिया, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी और ये टाइम, सिर्फ इक्वेशन जो बताया था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इनिशियल इसकी जीरो है, इनिशियल जीरो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया ये आपका। जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो गया तो आप तो स्लोप निकाल सकते हो ना। जब भी आप स्लोप आप निकालोगे यहाँ पे ना, स्लोप तो थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। जब थीटा की वैल्यू अगर सेम आएगी तो वेलोसिटी, थीटा की वैल्यू हर जगह सेम आएगी, तो क्या किस तरीके का मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन आएगा। ये किस क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे हर टाइम पे हर टाइम पे चेंज हो जा रही है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है ना, अगर कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है तो उस केस में क्या बोलेंगे, मतलब चेंज तो हो रही है बट वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। ऐसा नहीं है कि 10 50 50 जब मन करे ऐसा हो गया, नहीं, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो सेम चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन है ये। दो पॉइंट लिखवा लेते हैं, बाकी ये टॉपिक आज का कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ अलग टॉपिक कवर कर लेंगे, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the acceleration of the acceleration of the body। ये पॉइंट क्या लिखा था, जो एरिया आप निकालोगे, एरिया एनक्लोज होगा, एरिया एनक्लोज अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the displacement। यहाँ तक तो ग्राफ का था, हमने ग्राफ देख लिया था यहाँ तक, ठीक। अब इस पे कल हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो काफी अच्छा डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। तो आप इसको दोबारा एक दो बार तीन बार देखोगे आप ना,
जब आप पढ़ोगे इसको तो काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो काफ़ी कंफ्यूजन सा बना रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कवर करें।